जब भी तीन फैक्टर रहता है, एक है दृष्टा, एक है दर्शन, एक है दृश्य। दृश्य को दृष्टा देखता है। जितने भी क्रियाएं होता है, क्रिया मतलब कोई भी कर्म होता है, वो आत्मा में नहीं होता है। आत्मा क्रिया मुक्त है, वो नित्य मुक्त है। आत्मा बंधन में कैसे आ गया? क्योंकि जब ये दृष्टा दृश्य दर्शन में फंस गया, क्रियाओं में फंस गया, जितना जितना सूक्ष्म होता जाएगा बुद्धि, उतना आत्मा को ज्यादा अनुभव करेगा। तब उसको महसूस होगा कि बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन उस स्टेज में जाने के लिए ज्ञान की गहराई में जाना पड़ेगा। जितना ज्ञान की गहराई में जाएगा, बुद्धि उतना शुद्ध और सूक्ष्म होता जाएगा। फिर आत्मा को डायरेक्ट महसूस करने की उसमें सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। कौन आत्मा विश्व कल्याण कर सकता है? जो विश्व के अधीन नहीं है, जो विश्व से ऊपर है, तो वही साखी भाव में विश्व को देख सकता है। जो साखी भाव में वही केवल कल्याण कर सकता है, और कोई कल्याण नहीं कर सकता। जो ज्ञान के बिना योग कर रहा है, कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे, सारे का सोल हार्वेस्टिंग हो रहा है। हाँ, वो हमने बहुत अच्छा बढ़िया एपिसोड था आपका। मतलब जो ज्ञान के बिना कर रहा है जी, वो उसकी सोल हार्वेस्टिंग और दूसरा कोई कर रहा है। परम शांति। परम शांति। परम शांति। आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का आज हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। तो आज हमारा पॉडकास्ट आप सभी गेस्ट को देख रहे हैं, ज्योति प्रकाश भाई के साथ है, और आप सब जानते हैं उनको कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज हमारा जो टाइटल है बहुत ही गहरा आज हमारा चिंतन होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं दृष्टा और साक्षी भाव पर। इस पे हमने कई लाइव सेशन लिए हैं, कई एपिसोड्स लिए हैं, लेकिन आज हम ज्योति प्रकाश भाई के साथ इस पे एक गहरे चिंतन पे पहुंचेंगे। क्योंकि जब हम इसकी सही समझ नहीं रखते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आत्माएं उलझ जाती है, और उलझने के चक्कर में वो दुख और कर्म बंधनों का सामना करती है। अब ऐसा भी होता है कि जब हम साक्षी भाव को समझते हैं, दोनों में अंतर अच्छी तरह नहीं समझते, तो काफ़ी बार यही आता है कि हमारी अंतिम अवस्था कौन सी है। हम क्या सही में सही दिशा में जा रहे हैं, या हम सही में जागृत हो चुके हैं? तो क्या है साक्षी भाव? साक्षी भाव जैसे कहा जाता है कि अपने अंतिम घर को लौटना है, क्या ये सही है? इसको सारी चर्चा को आज बहुत गहराई से हम समझेंगे, और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि आज का पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद और इसमें जो हम संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं, इसके बाद आपको आत्मस्वरूप बनने में भी बहुत सारी मदद मिलने वाली है। तो हम स्वागत करते हैं ज्योति प्रकाश भाई का। परम शांति भैया। तो आज हम सबसे पहले यही प्रश्न शुरू करेंगे कि जो हम दृष्टा भाव और साक्षी भाव के बारे में बात करते हैं, इन दोनों में कहते हैं कि बहुत हल्का सा अंतर है, लेकिन समझ इसकी होनी बहुत ज़रूरी है। हमने भी अपने लाइव सेशन में इसके बारे में काफ़ी बार लिया था, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, शास्त्रों का, बापूजी का बेहद के ज्ञान का, सबका सार की तरह एक बिल्कुल आप क्लियर लोगों को एक डायरेक्शन दीजिए कि दोनों में साफ साफ उनको अंतर पता चले। हाँ, एक्चुअली ये बहुत ही गहरा टॉपिक है। जी। और हम ये जो चैनल है, ये चैनल बेसिकली मेडिटेशन का चैनल है। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझेंगे, हम मेडिटेशन का अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे। तो आज तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत लोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ये मेडिटेशन ज्ञान के ऊपर आधारित है। तो इसलिए साक्षी भाव, दृष्टा भाव, दोनों के बीच में अंतर को समझना बहुत जरूरी है। दृष्टा, जब भी दृष्टा होता है, इसको हमें याद रखना है कि दृष्टा बुद्धि हर चीज को दृष्टा है। इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे दृष्टि ऐसे सृष्टि, बुद्धि ही देखता है। तो जब भी तीन फैक्टर रहता है, एक है दृष्टा, एक है दर्शन, एक है दृश्य। दृश्य को दृष्टा देखता है, और दृष्टा जब दृश्य को देखता है, उस क्रिया को बोलते हैं दर्शन। तो ये जो तीनों एक्टिविटी चल रहा है, दृश्य भी एक गति चल रहा है, दर्शन भी एक क्रिया चल रहा है, और दृष्टा उस चीज को देख रहा है। तो बुद्धि हर पल दृष्टा ही है। लेकिन जब दृष्टा है तो कोई तो दृष्टा किसके लिए देख रहा है? कौन देख रहा है? फिर बुद्धि जो है किसके लिए देख रहा है? जो दर्शन जो कर रहा है, कौन दर्शन कर रहा है? और ये दृश्य को भोग कौन कर रहा है, अनुभव कौन कर रहा है? बिल्कुल। तो ये जो तीनों जो है, जब तक मैं बोलता हूँ मैं ही हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही दर्शन कर रहा हूँ, मैं ही दृश्य को देख रहा हूँ,
मैं हट गया तो ना दृष्टा है, ना दृश्य है, ना दर्शन है, कुछ नहीं है। तो मैं जो है वो साक्षी है। तो मैं कौन है? वो मैं आत्मा है। तो उसी को साक्षी कहते हैं। आत्मा हर पल साक्षी। इसलिए हम जब इसको बहुत आसानी से हम समझेंगे, जैसे हम कोई इंसिडेंट होता है तो हम जब वो कोर्ट में जाते हैं तो मांगते हैं साक्षी कौन है। तो जब साक्षी हम उसको लेते हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो उस इवेंट में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, वो साक्षी बन सकता है। ऐसे ही जो मैं आत्मा, वो कभी किसी इंसिडेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, वो प्रतिक्रिया नहीं करता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये इस केवल शास्त्र में उसकी व्याख्या है। जितने भी क्रियाएं होता है, क्रिया मतलब कोई भी कर्म होता है, वो आत्मा में नहीं होता है। आत्मा क्रिया मुक्त है, वो नित्य मुक्त है। आत्मा बंधन में कैसे आ गया? क्योंकि जब ये दृष्टा दृश्य दर्शन में फंस गया, क्रियाओं में फंस गया। क्यों फंस गया? अज्ञानता के कारण। वो सोच रहा है मैं ही क्रिया कर रहा हूं, लेकिन वो कोई क्रिया मुक्त है, इसलिए ज्ञान में है। वो अजन्मा, अकर्मा, वो आत्मा है, अभोक्ता। आत्मा अभोक्ता है, अनुभव करता है, लेकिन वो उसके प्रति ना आकर्षण रहता है ना विकर्षण रहता है, वो तो मन का रहता है। तो इसलिए जो ये बहुत ही ऊंची ज्ञान है, ये कोई साधारण आत्मा इसको महसूस नहीं कर पाएगा। तो ये जो बोला जाता है कि साक्षी ही दृष्टा है, हाँ, ये सही है कहना या नहीं? साक्षी दृष्टा है एक चीज जो, या दृष्टा ही साक्षी है, ऐसा नहीं, कुछ कह सकते हैं? दृष्टा साक्षी नहीं है, दृष्टा बुद्धि है। साक्षी हर पल आत्मा ही है, जो इस चीजों से मुक्त है। दृश्य से भी मुक्त है, दर्शन क्रिया से भी मुक्त है, दृष्टा से भी मुक्त है, वही साक्षी बन सकता है। अच्छा, दृश्य दर्शन से अलग है, वही साक्षी बन सकता है। और दृष्टा से भी अलग है, मतलब बुद्धि, हाँ, बुद्धि से भी अलग है। लेकिन क्या होता है, वो शास्त्र में भी यही लिखा गया है, जो अनुभवी आत्माएं हैं जो इसको अभ्यास किए हैं, बोले कि जब साधक पहले ध्यान धारणा वगैरह स्टार्ट करता है, वो दृष्टा और साक्षी के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है। यानी बुद्धि और आत्मा के बीच में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इसलिए वो बुद्धि में ही स्थिर रहने को ही साक्षी दृष्टा कहा जाता है। जो इनिशियली बुद्धि में स्थिर रहने को ही साक्षी दृष्टा कहा जाता है। हम कहते हैं बुद्धि से तुम उस आत्मा का, जैसे बुद्धि योग में हम जब आत्मा का भी अनुभव करते हैं, इसीलिए पहले वो डिफरेंस पता नहीं चलता है। वो अनुभव बहुत अभ्यास के बाद वो आत्मा और बुद्धि के बीच में डिफरेंस पता कर पाता है। तो इसलिए पहले बुद्धि से ही वो साक्षी भाव को लाया जाता है, क्योंकि आत्मा तक तो कोई, आत्मा को डायरेक्ट कोई अनुभव नहीं कर पाता है। बुद्धि को हम अनुभव करते हैं, तो बुद्धि में ही हम साक्षी भाव लाते हैं। पहले धीरे धीरे जैसे अभ्यास बढ़ता है, सूक्ष्मता में जाता है बुद्धि, तभी वो आत्मा और बुद्धि में डिफरेंस पता चलता है, वो अति सूक्ष्म है। तब वो जो ओरिजिनल साक्षी भाव आता है। इसलिए उसको ज्ञान के अभ्यास बहुत करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं आत्मा को जानने के लिए मन बुद्धि से परे जाना पड़ेगा, मतलब इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि सबसे परे जाना पड़ेगा, तभी आप उस आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। तो वही आत्मा का अनुभव करना मतलब साक्षी भाव को अनुभव करना है। लेकिन पहले हम बुद्धि से आत्मा को अनुभव करते हैं, लेकिन जब बुद्धि शुद्ध होता जाता है ज्ञान के माध्यम से, बहुत शुद्ध होगा, सूक्ष्म होगा, जितना जितना सूक्ष्म होता जाएगा बुद्धि, उतना आत्मा को ज्यादा अनुभव करेगा। तब उसको महसूस होगा कि बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन उस स्टेज में जाने के लिए ज्ञान की गहराई में जाना पड़ेगा। जितना ज्ञान की गहराई में जाएगा, बुद्धि उतना शुद्ध और सूक्ष्म होता जाएगा। फिर आत्मा को डायरेक्ट महसूस करने की उसमें सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। तो ये इसलिए लंबा अभ्यास होता है, ज्ञान का अभ्यास लंबा होना पड़ता है। अच्छा, तो कहते हैं कि जब हम साक्षी भाव में जाते हैं, जैसे गहरे मौन की जब अवस्था होती है, तो कहते हैं गहरे मौन में जब आत्मा उतरती है तो उस समय वो साक्षी बन जाती है और उस समय वो जीवित महसूस करती है। ये एक मैंने कई शास्त्र में ही ये लाइन पढ़ी थी। तो क्या ये सही है कि जब हम गहरा मौन होता है, क्या वो साक्षी में उतरना होता है? हाँ, जब वो मौन हो जाता है, मौन मतलब क्या, मन का मौन हम बोलते हैं। तो मन का भी 3 अवस्था रहता है, एक तो साकारी, आकारी, निराकारी, तीनों अवस्था जो मन तीनों अवस्था में रहता है। साकार अवस्था में कभी मौन होता नहीं है, मन इधर उधर भागता है। और मन से सूक्ष्म क्या है, बुद्धि है। मन अपने आप कुछ नहीं करता,
अपने आप कुछ भी नहीं करता। मन को जो मतलब जो बोलते हैं मन को नियंत्रण करो, मन कभी नियंत्रण कर ही नहीं सकते हैं, बुद्धि द्वारा ही उसको बुद्धि द्वारा कंट्रोल ही किया जा नियंत्रण सकता होगा। है। बुद्धि जहां लगेगा मन उस दिशा में गति करना ही है, ये लॉ है। जैसे न्यूटन्स लॉ है, ये आध्यात्मिक लॉ है। इसीलिए हम जब भी साकार रूप में हम बुद्धि जहां जहां लग रहा है मन वहां वहां जाएगा। तो मन मौन रहना ही नहीं है। फिर हम निराकारी में आते हैं। निराकारी तो बाद में आकारी रूप में आते हैं। आकारी रूप में मन का गति कम होता है। क्यों कम होता है? कि बुद्धि स्थिर होने लगता है। बुद्धि जितने कम जगह पे लगेगा उतना मन उस जगह पे जुड़ेगा। मन का काम है जुड़ना है, कहाँ जुड़ना है बुद्धि डिसाइड कर लेगा। तो आकारी में उसका गति कम हो जाता है, मन का गति। मौन उसमें भी नहीं रहता है। जब तक संकल्प चल रहा है मन मौन नहीं रह रहा है। जब हम निराकारी को अवस्था को अनुभव करेंगे, इस बुद्धि में भी अनुभव करने लग जाएंगे, तब हम एक संकल्प में जब स्थिर होंगे तब मन का मौन आता है। तो इसलिए मन का मौन जब हो रहे हैं तब भी हम साक्षी दृष्टा बनने की बहुत क्लोज में आ जाते हैं। जब मन का मौन जब निराकारी स्थिति में आते हैं तभी हम साक्षी दृष्टा जो बनने का तभी होता है। लेकिन साक्षी दृष्टा बनने के लिए ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान वो साक्षी दृष्टा बन नहीं सकते। बिल्कुल सही। मतलब निर्संकल्प अवस्था को कह सकते हैं। निसंकल्प या एक ही संकल्प में स्थिर हो गया। निसंकल्प एक ही संकल्प में स्थिर होना भी निसंकल्प है। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे जो आपको लगातार मदद करे अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न प्रैक्टिकल लेना चाहती हूँ, अगर मैं साक्षी बन जाऊं तो क्या मेरा जीवन भावहीन या ठंडा हो जाएगा? अर्थात क्या साक्षी भाव मतलब कटी हुई भावना हो गई? क्या मैं अनासक्त रहकर प्रेम या करुणा नहीं जी पाऊंगा? एक्चुअली साक्षी भाव रहने के लिए कोई साधारण आत्मा तो साक्षी भाव में रह नहीं सकता है। केवल ज्ञानी ही साक्षी भाव में रह सकता है। जो आत्मा साक्षी भाव में रह रहा है इसका मतलब वो पूर्ण ज्ञानी है और वो मूल कारण को देख रहा है और उस आत्मा के पास पूरा संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है और वो बुद्धि से उस ज्ञान को देख रहा है। इसीलिए वो साक्षी भाव में आ पा रहा है। नहीं तो साक्षी भाव में साधारण आत्मा नहीं आ सकता है। इसलिए जो भाव में आना, जो भावहीन बोल रहे हैं, भाव में कौन आता है? जो चित्त के अधीन है, जो दृश्य के अधीन है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो परिस्थिति के अधीन है। ये परिस्थिति के अधीन से ऊपर है। जैसे हम यहाँ विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, कौन आत्मा विश्व कल्याण कर सकता है? जो विश्व के अधीन नहीं है, जो विश्व से ऊपर है, तो वही साक्षी भाव में विश्व को देख सकता है। जो साक्षी भाव में है वही केवल कल्याण कर सकता है और कोई कल्याण नहीं कर सकता है। सही बात है। नहीं तो देखा जाए तो इतनी सारी परिस्थितियां आती है संसार में, अगर वो ज्ञान की दृष्टि से ना देखे या भावहीन या भावातीत अवस्था में ना देखे तो फिर वो तो भावनाओं में बह गया। हाँ, तो फिर वो किसी का कल्याण कैसे करेगा? कल्याण नहीं कर सकता, खुद कर्म बंधन में आएगा। सही बात है। तो साक्षी भाव को पहुंचना कोई साक्षी भाव सिर्फ परमात्मा ही रहते हैं। तो आप जब साक्षी भाव हो जाते हो तो आप परमात्मा की स्थिति में चले जाते हो, तो आप विश्व कल्याण कर लेते हो। तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा, साक्षी भाव में रहने का क्या भाग जाना है तो जिम्मेदारियों से, मतलब भाग जाना है जिम्मेदारियों से? हाँ, नहीं वो तो नहीं है। क्योंकि कई लोग यही सोचते हैं, क्योंकि जब हम योग में भी कई बार ऐसी घटनाएं घटती है ना संसार में, हम देखते हैं और हमारा रिएक्शन कैसे आता है कि जो हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है, या हम उसको भावनाओं से नहीं जुड़ के देखते, कर्म बंधन से जुड़ते हैं कि जो भी आत्माएं इस धरती पर जो भी भोग रही है, चाहे हम हो चाहे कोई हो, जो अनजाना व्यक्ति हो, जो हमारे से संबंध ना रखता हो, कोई भी पूरे विश्व का कोई भी जीव हो, जंतु हो, आत्मा हो, साधारण सी कोई भी हो, तो हम यही सोचते हैं कि वो तो कर्म बंधन है। लेकिन लोग जब हम ऐसी भाषा अपने यूज करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इनको तो कोई करुणा भावनाएं किसी के प्रति है नहीं। तो इसको कैसे करेंगे? मतलब साक्षी भाव का मतलब क्या? अपने कर्तव्य को, क्योंकि घर में भी ऐसी परिस्थिति होती है। अभी तो मैंने विश्व के स्तर पे बात करी, घर में भी ऐसी परिस्थितियां क्या है कि साक्षी भाव में जो आत्मा है, इस जीवन, हम तो इस जो सृष्टि में तो जितने भी आत्माएं हैं जिनकी इच्छाएं हैं, जो दृश्य में फंसे पड़े हैं, परिस्थिति में फंसे पड़े हैं, उनको तो जीवात्मा ही कहते हैं। वो जीव साधारण जीव जैसे जीवन निर्वाह कर रहे हैं।
लेकिन जो साक्षी भाव में है वो परमात्मा की स्थिति में रहता है। हम मंदिर क्यों जाते हैं? परमात्मा से कुछ इच्छा रखते हैं। तो जो साक्षी भाव में रहता है उसका बुद्धि इतना सूक्ष्म और शुद्ध हो जाता है, वो किसी भी परिस्थिति में बहुत ही ऐसा विकल्प निकालेगा कि वो कोई सभी के सोच के बाहर चला जाएगा। तो वही केवल सल्यूशन दे सकता है जो साक्षी भाव में है। वो परिस्थिति से कैसे निकलना है, वो एक हायर डायमेंशन के बुद्धि पे जब काम करेगा तभी उसके पास सल्यूशन मिलेगा। तो साक्षी भाव में रहना एक बहुत ही ऊंची मतलब क्या है, तपस्या है और ज्ञान की पराकाष्ठा है। और मेरे हिसाब से सभी को साक्षी भाव की अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो जो इवन जो जीवन के जो अनेक परिस्थितियां हैं, विकट परिस्थितियां हैं, उससे वो उभर के आ जाएगा और उसके सामने भी जो है उसको भी वो मदद करेगा उभरने के लिए, नहीं तो सभी फंस जाएंगे। सही बात है। अगला प्रश्न ये आता है कि क्या हर परिस्थिति में साक्षी रहना संभव है या जब कोई चोट पहुंचाए तभी? नहीं, साक्षी भाव तो ज्ञानी ही रह सकता है, साधारण जीवात्मा तो रह ही नहीं सकता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो साक्षी भाव में रह नहीं सकता, क्योंकि साक्षी भाव बहुत गहराई है। क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो कोई घटना घट रहा है और वो उसको देख रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो साक्षी भाव में है, क्योंकि उसके अंदर तो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो रहा है। वो प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गया मतलब वो साक्षी भाव में नहीं है। हो जाए, वो कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन प्रतिक्रियाएं तो है, उसका चित्त में आंदोलन तो है। और जब तक चित्त में प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो रहा है तो फिर वो तो साक्षी भाव रहा ही नहीं। तो वो कैसे कह सकता है कि मैं साक्षी भाव में हूँ? साक्षी भाव तो वो है जिसके वो चित्त से ऊपर चला गया है, वो केवल अपने स्वरूप में स्थित है, वही साक्षी भाव में है। बाकी तो कोई साक्षी भाव में है ही नहीं। पर जैसे आपने कहा कि जो ज्ञानी है वही साक्षी भाव में आ सकता है। हाँ। चलिए ज्ञानियों की बात करते हैं। ज्ञानी महाज्ञानी ऐसे है, पर हर समय ज्ञान की भी वो अवस्था एक जैसी नहीं रहती। वो तो उसके अब उसके अंदर ये अगर ये कह सकते हैं कि क्या 24 घंटे ही हम 24 घंटे साक्षी भाव रह सकता है, या सिर्फ हम जब ध्यान योग में या ऐसी चीज में बैठे तो ही साक्षी भाव रह सकता है? ये तो बहुत कठिन तपस्या है 24 घंटे कोई साक्षी भाव में रहे। जैसे बापूजी कहते हैं ना, कर्मयोगी बने निरंतर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि निरंतर साक्षी भाव में स्थित रहना? हाँ, पहले तो वो आत्मा को साक्षी भाव समझना पड़ेगा, फिर उसको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने के लिए पहले ध्यान में अभ्यास किया जाता है। जब ध्यान में बैठ के बारंबार अभ्यास करेगा तभी ये पक्का हो जाएगा। तब वो अपने कर्म क्षेत्र में उसको कर्मयोगी बन के उसको वो अपने कर्म कर सकता है साक्षी भाव से। लेकिन क्या होता है कि हम जो जीवन में रहते हैं, इस सांसारिक जीवन में रहते हैं, तो हर समय परिस्थिति परिवर्तन होता रहता है। तो परिस्थिति जैसे जैसे परिवर्तन होता रहता है तो उसका सबके अंदर कारण शरीर है। कारण शरीर मतलब भावनाओं का शरीर है। तो वो कभी कभी ऐसे ऐसे परिस्थिति आ जाता है जो ज्ञान की अभ्यास भी कर भी रहा है लेकिन उसका पूर्ण स्वरूप इमर्ज नहीं हुआ है, तो वो भावना में आ ही जाता है। तो वो फिर कारण शरीर के भावना में आने से वो प्रतिक्रिया कर ही देता है। तो वो हम लोग भी करते हैं, तो इसलिए फिर हम उसका फिर अटेंशन देते हैं, फिर अभ्यास करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल है। वो तो कोई, वही तो हम बोल रहे हैं, जो पूर्ण साक्षी भाव तो परमात्मा की स्थिति है। तो परमात्मा की स्थिति में जाने के लिए कितना मेहनत चाहिए? बहुत मेहनत चाहिए। अच्छा, दृष्टा और भाव शून्यता में क्या अंतर है? दृष्टा तो वो भावनाओं में आता है, प्रतिक्रिया देता है, आ सकता है। और भावना शून्य होने के लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा। भावातीत मतलब चित्त के अधीन ही नहीं रहना। तो वो तो बहुत ही ऊंची स्थिति है, लेकिन दृष्टा तो सभी है। अच्छा, इसके बीच में मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है पूछना आपसे कि मैंने कभी एपिसोड लिया था हायर सेल्फ और हाईएस्ट सेल्फ। क्या मेरा हायर सेल्फ ही हाईएस्ट सेल्फ है? ये थोड़ा सा मैं इस टॉपिक से रिलेट करते हुए पूछना चाहूंगी कि क्या हायर सेल्फ और हाईएस्ट सेल्फ को दृष्टा और साक्षी भाव से जोड़ा जा सकता है? हाँ, नहीं, ये हाईएस्ट सेल्फ जो है वो तो साक्षी भाव है और हायर सेल्फ दृष्टा है। तो दृष्टा क्या है कि दृष्टा में जब होगा वो साक्षी बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो इसलिए हाईएस्ट सेल्फ पूरा साक्षी भाव, आत्म स्वरूप, निराकार स्वरूप, बीज रूप अवस्था, वो हाईएस्ट सेल्फ, वो हाईएस्ट सेल्फ। क्योंकि वो जो सुपर कॉन्शियसनेस हम उसको बोल सकते हैं, बापूजी उसको अनकॉन्शियस स्टेट बोलते हैं, जहाँ पर हमारे 100% आत्मा के एनर्जी, ऊर्जा
इमर्ज हो जाता है। और हायर सेल्फ में हम लोअर सेल्फ से थोड़ा एनर्जी इमर्ज कर लेते हैं, हो जाए हम 2% 3% एनर्जी इमर्ज कर लेते हैं आत्मा का, लेकिन हाईएस्ट सेल्फ में 100% एनर्जी इमर्ज कर तो जाते हैं। अव्यक्त स्वरूप जो बोलते हैं उसको अव्यक्त हायर सेल्फ बोलेंगे, हाईएस्ट सेल्फ? अव्यक्त स्वरूप जो अभी जो हम अव्यक्त स्वरूप का जो अभी अभ्यास कर रहे हैं, हाँ, वो हायर सेल्फ। हायर सेल्फ। और हाईएस्ट सेल्फ में तो निराकारी बीज स्वरूप है, वो तो धरती के ऊपर किसी का वो उस अवस्था को प्राप्त करना। वो तो जैसे बापूजी ने अपने वीडियोस में कहा है कि जैसे हम परम धाम से ऊपर जाते हैं तो फिर निराकारी रूप में हम ऊपर की ओर अपनी यात्रा करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि वहां से फिर हमारा निराकारी शुरू होता है, उसमें भी अलग अलग स्तर पे जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है, ऊपर के डायमेंशंस में जाता है, फिर वो चेतना की शक्ति और बढ़ते बढ़ते महीनता आती जाती है, तो उस तरीके से शायद और विस्तार होता है। पर जो निराकारी स्टेट है वो परम धाम के ऊपर ही हम इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आगे कह रहे क्या आत्मा का विकास तभी होता है जब वो आत्मा साक्षी भाव से सब देखे? हाँ, तो या भावनाएं जरूरी है? भावनाएं मतलब भव सागर, हम जिसको बोलते हैं ना भव सागर, जी, भावनाओं के सागर। और हर वक्त इवन भक्ति मार्ग में बोलते कि हमें भव सागर से तर लो। हाँ। और जब हम भावनाएं में रहना ही चाहते हैं तो हम तरेंगे कैसे? सही बात है। तो वो तो बेसिक चीज है कि भावनाएं से ऊपर जाना पड़ेगा, ज्ञान में रहना पड़ेगा। जब तक हम भावनाएं रहेंगे तब तो हम तीनों गुण के अधीन रहेंगे। जब तक तीनों गुणों के अधीन रहेंगे तो हम ना मोक्ष मिलेगा ना मुक्ति मिलेगा। बिल्कुल। तो मोक्ष मुक्ति चाहिए तो ये भावनाओं से, हाँ। तभी हमें ज्ञानी बनना पड़ेगा, गुणातीत बनना पड़ेगा, और हमें साक्षी दृष्टा बनना पड़ेगा। साक्षी दृष्टा मतलब वो स्थिति है जिस स्थिति में हमें मूल कारण को देख रहे हैं। जब मूल कारण को देख रहे हैं, सृष्टि अपने अस्तित्व का, हाँ, अस्तित्व का, सृष्टि का अस्तित्व का मूल कारण को देख रहे हैं, तभी हम साक्षी दृष्टा बन पा रहे हैं ना। नहीं तो हमारे मूल कारण को जो देख रहा है वही तो सोल्यूशन देगा, नहीं तो जिसको कारण ही पता नहीं वो क्या निवारण करेगा। बापूजी जो बोलते हैं जो कारण जानोगे तभी तो निवारण करोगे। जब साक्षी दृष्टा बनोगे तभी तो आप ये परिस्थिति से मुक्ति मिलेगा, नहीं तो परिस्थिति के बस में ही रहेंगे। तो जैसे अब बापूजी के एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, जैसे बापूजी ने भी रिसेंटली हर वीडियो में बात करी है कि भावातीत बनोगे, त्रिगुणातीत बनोगे। मतलब अगर हम आत्मस्वरूप बनना है तो ये एक फ्लो चार्ट है हमारा कि भाई पहले भावातीत, सबसे पहला ये, फिर त्रिगुणातीत बनोगे, फिर आपको कर्मातीत बनोगे, फिर आत्मस्वरूप आपका बनेगा। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम बोलते हैं भावातीत बन गए तो वो एक साक्षी दृष्टा का एक साक्षी भाव आ गया। वो क्या है, मैं वही बता रहा था, जो वेद शास्त्र में वही लिखा है, पहले हम बुद्धि से भावातीत बनते हैं। आत्मिक स्टेज में तो देखो आत्मा क्या है कि इवन भगवत गीता में भी जब कृष्ण बताते हैं कि आत्मा को पहले दही बोलते हैं। क्यों दही बोलते हैं? क्योंकि हाँ, दही के अंदर एक ऐसा शक्ति है जो देह को चला रहा है। अच्छा। तो उसको दही बोल रहा है, तो उसी को आत्मा बोलते हैं। बोले कि वो ऐसा है जो इंद्रियों से अनुभव नहीं होगा, जो स्थूल बुद्धि से अनुभव नहीं होगा, और उसको जिसको अनुभव होता है वो समझ भी नहीं पाता क्या अनुभव हो रहा है। ठीक है। तो बोलते कि ये आश्चर्यजनक है। तो ये हम स्थूल बुद्धि से आत्मा को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम बुद्धि से ही पहले स्टार्ट करते हैं अभ्यास, ज्ञान के अभ्यास सभी स्टार्ट करते हैं। बुद्धि से जब हम धीरे धीरे आत्मा को अनुभव करते हैं, आत्मा को हम कैसे अनुभव बुद्धि से करेंगे? कैसे बुद्धि से करेंगे? हम ज्ञान से लेते हैं कि आत्मा का गुण क्या है। जैसे हम किसी चीज को अनुभव करेंगे, जैसे अग्नि को हम अनुभव कैसे करेंगे? उसके टेम्परेचर से। तो अग्नि क्या है? बोलेंगे जिसमें ताप है वो अग्नि है। ऐसे आत्मा को अनुभव कैसे करेंगे? पहले आत्मा को गुण का अनुभव करेंगे। आत्मा का गुण धर्म क्या है उसको हम ज्ञान लेंगे। उसका आत्मा का गुण है संकल्प। आत्मा का धर्म क्या है? जो संकल्प करना। तो बुद्धि से हम संकल्प के ऊपर फोकस करते हैं, तब आत्मा को हम इनडायरेक्टली अनुभव करते हैं। okay. जब आत्मा को धीरे धीरे, इसीलिए हमें बार बार कहा जाता है कि संकल्प में स्थिर रहो, एक संकल्प स्थिर हो जाए, संकल्प के ऊपर अटेंशन दो। क्यों बोला जाता है? हम डायरेक्ट आत्मा को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए संकल्प के ऊपर अटेंशन देने के लिए बोला संकल्प लेने पड़ते हैं। हाँ, तो मतलब हमें, जैसे आप अभी जैसे जितनी बार भी आपने बोला कि हमें बुद्धि से उसके बारे में सोचना है, तो मतलब यही कि हमें अपना चिंतन सुधारना।
हाँ इसलिए बापूजी कहते हैं आत्मचिंतन करो हमेशा। तो आत्मचिंतन पहले सबसे बड़ी बात है, तो वो उसके लिए संकल्प करेंगे, संकल्प करेगा, वो संकल्प शुरू होगा, फिर उसके वो शुद्ध स्वरूप का सिर्फ एक वो बुद्धि द्वारा उसका अनुभव करेगा, बुद्धि द्वारा पहले अनुभव बुद्धि द्वारा करेगा, बुद्धि द्वारा। हम जब योग अभी वास्तविकता नहीं घट रही, ऐसा कह सकते नहीं होगा, नहीं हो रही, नहीं हो रहा। उस स्थिति में जाने के लिए आपको पूरा रियल साक्षी दृष्टा बनना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम बुद्धि से साक्षी दृष्टा बन रहे हैं। तो अभी भावातीत समझा। हाँ, जैसे तो उसके क्या बाद अभी मैं बताता हूँ, जब हम बुद्धि से बार बार संकल्प के ऊपर ध्यान लगाएंगे, हम मूल कारण को जानेंगे, तो हम धीरे धीरे भावनाओं से कट ऑफ होंगे, तो हम भावातीत बनने लगेंगे। भावातीत अभी बन नहीं रहे हैं, लेकिन बनने की हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम भावनाओं में जितना आते जाएंगे तो उतना गुणों के अधीन रहेंगे। तीनों गुण से इधर सात्विक होगा, राजसिक होगा या तामसिक होगा, फिर कर्म बंधन बनेगा। जैसे गुणों के अंदर आया, हमारा जो कारण शरीर है वो रंगीन बनेगा, है ना, तीनों गुण का कॉम्बिनेशन बनेगा। जब हम गुणों से अतीत होंगे, गुणों से ऊपर जाएंगे, तब हमारा कारण शरीर साफ होने लगेगा, रंगों से मुक्त होगा। जनरली बोलते हैं कि तीनों रंग से दिखाया जाता है, जैसे सात्विक को व्हाइट देते हैं, तामसिक को ब्लैक देते हैं, राजसिक को रेड देते हैं। तो ये तीनों रंगों से बना हुआ है, अंदर वो सब क्रिएट हो रहा है। जब हम गुणातीत बनने जाते हैं तो ये रंग निकलने लगेगा, धीरे धीरे फीका हो जाता है, फीका होगा। हाँ, तो जैसे ही हम भावातीत होंगे ज्ञानी, ज्ञान से, ज्ञान के एक्यूरेसी से, फिर ये रंग निकलने लगेगा, बेरंग हो जाएगा, बेरंग होने लगेगा। फिर जब वो बेरंग होने लगेगा तभी वो कर्मातीत जाएगा। फिर कर्म करते हुए वो ना कर्म फल के बारे में सोचेगा, ना कर्म के बारे में भी सोचेगा। उसका हर कर्म कल्याण के लिए रहेगा, सभी के कल्याण। वो ज्ञान स्वरूप हो सकता है, ज्ञान स्वरूप बनने की और नजदीक गति करेगा, वो ज्ञान स्वरूप बनेगा धीरे धीरे। बहुत सुंदर। अभी तक आप इस पूरे एपिसोड को जब सुन रहे हैं ना, मैं आपको कहूंगी कि आप इसको सुनते सुनते बुद्धि से हम योग पे जा सकते हैं, क्योंकि यही सब संकल्प है जो हम जब योग में भी बैठते हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये एपिसोड आपको आत्म स्वरूप बनने में मदद करेगा। आपकी बुद्धि और रिफाइन होती जाएगी। जैसे जैसे बुद्धि रिफाइन होगी वैसे वैसे आपके दृश्य, पहले तो दृष्टा जो है साक्षी बनने की तैयारी में है, तो उसको दृश्य भी तो क्लियर होने चाहिए ना, जो विजन कर रहा है वो भी। हम दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन हमारा बुद्धि क्लियर नहीं है। बुद्धि है तो हम दृश्य को भी सही तरह से नहीं देख रहे। सही बात है। कांच गंदा है तो अपनी जो अपना प्रतिबिंब है वो भी गंदा ही दिखेगा। तो हम गंदा दिख रहा है तो प्रतिक्रिया भी गंदा कर रहे हैं, तो फिर दूसरे जगह पे फंस रहे हैं। भावातीत बन के जब हम दृश्य को सही नजर से देखेंगे तो हमारी प्रतिक्रिया शुद्ध प्रतिक्रिया होगी, फिर हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जी। अच्छा, क्या साक्षी भाव सिर्फ ध्यान के समय हो सकता है या जीवन में भी उतर सकता है? ये हमने वैसे बात करी, पर यहाँ पे जीवन की बात करी तो हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि ये बहुत सही प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट है कि साक्षी भाव को हमें पहले ध्यान में अभ्यास करना पड़ेगा। हम जितने जितने अभ्यास करेंगे ना, हम उसको कर्म में उतार सकते हैं। बिना अभ्यास किए हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान को हम कॉन्शियस माइंड में सुन रहे हैं, लेकिन ज्ञान एब्जर्व तब तक नहीं होगा जब हम ध्यान में उसको सबकॉन्शियस माइंड में ले नहीं जाते। जब तक सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जा रहा है, हम साक्षी भाव को अटेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ध्यान की अभ्यास बहुत करना पड़ेगा। जब ध्यान की अभ्यास बहुत हो जाएगा, वो फिर जीवन में उतरने लगेगा, फिर हम सभी कर्म में वो उतरेगा। इसलिए कर्मयोगी बनने से पहले उसको ज्ञान और ध्यान दोनों अभ्यास करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने यही लाइन एक यूज करी थी शायद 2 दिन पहले ही अपने लाइव एपिसोड में, कि जो योग होता है ना, वो ज्ञान के बिना जो होता है ना, वो फीका होता है। ठीक है, मतलब वो इसलिए फीका है क्योंकि उसको व्यवहार में अभी तक उतारा नहीं गया। जब तक वो व्यवहार में नहीं उतरेगा, जो ज्ञान के बिना योग कर रहा है, कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे, सारे का सोल हार्वेस्टिंग हो रहा है। वो हमने बहुत अच्छा बढ़िया एपिसोड था आपका। मतलब जो ज्ञान के बिना कर रहा है जी, वो उसकी सोल हार्वेस्टिंग और दूसरा कोई कर रहा है। सही बात है। और उसी को ही नहीं पता है, सबसे बड़ी विडंबना यही है, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ ये मेरी सोल हार्वेस्टिंग हो रही है और मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कौन मेरी ऊर्जा ले रहा है। सब बहुत ही जबरदस्त खेल है धरती का। तो
तो देखिए, जिन एपिसोड की बात कर रहे हैं ना, वो हमारे मेन चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल जो मेन चैनल है, जहाँ पे 60 लाख लोग से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वहाँ पे जाइए। और ज्योति प्रकाश भाई का लाइव वहाँ पे एक एपिसोड है सोल हार्वेस्टिंग का, अनंत के साथ, ज़रूर देखिएगा। बहुत वंडरफुल एपिसोड था, मैंने देखा, मुझे तो ज़बरदस्त लगा, बहुत मज़ा आया सुनने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं। जब कोई मुझे धोखा देता है तब भी मैं दृष्टा रहूं, क्या ये मूर्खता नहीं होगी? ये जो है क्या होता है, जो आध्यात्मिक चर्चा में लोग बेसिकली भक्ति मार्ग में ऐसे सोचते हैं कि जो बंदा प्रतिक्रिया नहीं करता है वो सात्विक है। ऐसा नहीं है। इस जीवन में आपको रहने के लिए आपको प्रतिक्रियाएं करना पड़ेगा, लेकिन उचित प्रतिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सात्विक है इसका मतलब नहीं है कि आपकी बुद्धि ही नहीं है। तो हमें जो जीवन में प्रिकॉशन लेना है वो तो लेना ही पड़ेगा, बुद्धि से तो कर्म करना ही पड़ेगा। अब हम प्रिकॉशन ही नहीं लेंगे, हमें कोई धोखा देगा तो उसका जिम्मेवारी तो मेरे ऊपर ही आ गया। और लेटेस्ट एक मैंने सारे, जैसे कोई ज्ञानी है उसकी बुद्धि इतना शुद्ध और तीक्ष्ण होगा कि उसके सामने वाला जो धोखा देने वाला को भी वो पहचान जाएगा, तो वो उसके लिए प्रिकॉशन लेगा। उसके बावजूद भी उसके साथ हो रहा है तो उसका एक कर्म का कोई गति होगा, तो वो भी उसका कारण जान लेगा जो साक्षी भाव में है। पर यहाँ तो खाली अभी दृष्टा की बात कर रहे हैं लोग। साक्षी भाव तो मैं कहूंगी तो बहुत उच्चतम अवस्था हो गई। तो दृष्टा में भी जो है, मैं ये बोल रहा हूँ, और वो केवल जीवात्मा है तो वो तो प्रतिक्रिया करेगा ही, दुखी भी होगा। और जो ज्ञानी है वो तो उसका कारण को भी जान लेगा और वो धोखा से भी बचने की प्रयास, बुद्धि में ज्ञान है ना, हाँ, तो उसको बचने की प्रयास भी करेगा। और प्रयास के बावजूद भी धोखा हो गया तो उसका कर्म की गति है, उसको वो समझेगा, हाँ, एक्सेप्ट करेगा उस चीज को, या उसकी कोई उपचार है तो वो निकालेगा ना। प्रतिक्रिया तो उसको उसी हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म बंधन में नहीं आना चाहिए। कई बार ये सोचते हैं लोग कि जैसे ज्ञानी है वो मौन ले लेते हैं ना, जैसे कोई ऐसे कुछ करे तो हम चुप होने में ज्यादा अच्छा मानते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये मूर्खता है। तो इसीलिए ये प्रश्न आया, किसी ने पूछा भी था। हम कुछ जगह पे क्यों ज्ञानी चुप रहता है, वो इसलिए चुप रहता है कि वो जो हानि हुआ वो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए वो चुप रहता है। वो सोचता है कि मैं क्यों इस उलझन में जाऊं, फिर नया कर्म बंधन बनाऊं। ये भी हो सकता है वो सोचता हो कि भाई अपनी ऊर्जा का जितना हो सके मैं तो वही देख रहा है, जितना हो सके बचाऊं अपनी ऊर्जा को। उसको किस तरह से हानि हुआ है उसको जजमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हानि हो रहा है कि उसका सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, तो उसको उचित स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो वो खुद ही सर्वाइव नहीं होगा। और उसको दिख रहा है कि इस हानि से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और मैं इसमें इन्वॉल्व होता हूँ तो मेरी ऊर्जा खत्म हो रहा है, इससे अच्छा की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो उसको। तो मतलब जब भी कोई परिस्थिति है तो सोच समझ के, ऐसे नहीं जितनी कितना आपको उससे असर हो रहा है उतना आपको बुद्धि में परखना पड़ेगा कि क्या है, और आपको कर्म बंधन में नहीं जाना है, आपको उचित स्टेप लेना पड़ेगा और समझदारी के साथ लेना है कि नहीं लेना है, वो भी डिसीजन लेना है। सही बात है। आगे कह रहे हैं कि क्या मैं सच्चा प्रेम कर सकता हूँ साक्षी बनके? ये जो प्रेम की जो परिभाषा है इस जीवन में कि इस सृष्टि में क्योंकि प्रेम मतलब वो जनरली जो प्रेम की परिभाषा ये लोग देखते हैं, ये तो जड़ता की परिभाषा है, क्योंकि जो स्थूल में प्रेम है वो तो बंधन ही है। इवन आकारी रूप में भी जो आत्माएं हैं उनका भी जो भावनाएं हैं वो भी मोह में रहते हैं, तभी तो भटक रही है ना, भटक रहे हैं, अभी उनको अपना मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। तो प्रेम तो केवल निराकारी प्रेम ही है, असली प्रेम वो भावातीत प्रेम है, वो प्रेम में ही तो। अच्छा, अब ये समझाना पड़ेगा भावातीत प्रेम। हाँ? मतलब किसी ने सुना नहीं होगा कि प्रेम में भी भावनाओं से परे होके प्रेम हो रहा है, क्योंकि परमात्मा ही भावातीत प्रेम करते हैं करके विश्व का कल्याण करते हैं। सही कहा। भावना में आते तो परमात्मा विश्व की कल्याण ही नहीं कर पाएंगे। वो तो मैं समझती हूँ क्रिएटर और क्रिएशन का ही हो सकता है। हाँ, सच्चा प्रेम कहो या जिस प्रेम की हम यहाँ भावातीत प्रेम की बात कर रहे हैं, वो केवल एक क्रिएटर और क्रिएशन का ही हो सकता है, रचना और रचयिता के बीच में हो सकता है। वो भी बहुत हाई लेवल की रचना रचयिता में, लो लेवल के रचना रचयिता में तो वो मोह ही होगा। जैसे बापूजी ने कहा यहाँ के ब्रह्मांड के जो मालिक होता है उसको होता है, ऊपर के और ब्रह्मांड के मालिक है वो वाइंड अप नहीं करना चाहता है। बहुत सारे बापूजी ने इसकी बहुत सारी बातें इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम इस ब्रह्मांड की बात करें, जब शिव के अंदर प्रेम जागृत होता है तो सृष्टि का विस्तार कर लेता है। वही शिव जब
धरती के ऊपर इतने नेगेटिविटी क्रिएट होता है वही प्रलय भी करता है, तो आत्माओं के कष्ट तो होता है। तो ये प्रेम किस प्रेम है? वो प्रेम तो फिर कष्ट में कन्वर्ट हो गया ना। बापू जी ने बहुत पहले एक वीडियो में भी कहा था कि जो क्रिएटर है मतलब वो वैसे वो डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता अपने ऐसे, तो वो क्रिएटर ही नहीं है। इसलिए बापू जी कहते हैं कि अब जब हम नई दुनिया या जब जब पूरा वाइंड अप होगा तो जहां से क्रिएशन का शुरुआत हो रही है वहां से सब कुछ वाइंड अप कर दिया जाएगा, क्योंकि जिससे कि कभी हो ही ना, ये सब शुरुआत ही ना हो, तो नहीं तो इतना दुख देखना पड़ रहा है। और क्या, क्योंकि बापूजी ने वही शब्द यूज किया था जो जब महाकाल प्रलय होता है शिव जीव बन जाता है। क्यों बनता है? शिव और जीव में दो ही डिफरेंस है। शिव मतलब उसका हर एक संकल्प कल्याणकारी है, जीव का अर्थ है उसके जो संकल्प अकल्याणकारी हो गया। मतलब जब महाकाल प्रलय होता है तो वो सारे सृष्टि को ही ध्वंस कर देता है, तो उस समय उसका जो संकल्प है कल्याणकारी नहीं रहता है, अनेक जीवों को कष्ट मिलता है, इसलिए उसको जीव कहा जाता है। जबकि वो निराकार स्वरूप में तब भी रहता है लेकिन जीव भाव में आ जाता है ना। लेकिन वो जब शिव भाव कब होता है? शिव एक भावना है, कल्याणकारी भावना, उसका हर एक संकल्प, जिसका हर एक संकल्प कल्याणकारी है वही शिव है। तो साक्षी भाव में सच्चा प्रेम हो सकता है। हाँ। बाकी मतलब अगर हम अपनी स्थिति की बात करें, आत्मिक स्थिति की, अगर हमारी आत्मिक स्थिति जब साक्षी भाव में पहुंचती है, साक्षी में हम जब उतरते हैं, तभी शायद हम अपने क्रिएटर से भी सच्चा प्रेम कर पाते हैं। क्या नहीं है? तो उससे पहले कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कैसा होगा पता नहीं, पर वो कनेक्शन शायद पूर्ण नहीं होगा। नहीं, कनेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। निराकार से नीचे हम अपने क्रिएटर से कनेक्ट हो ही नहीं पाते हैं। हम थोड़ा थोड़ा जितना हम निराकारी की ओर गति करेंगे उतना हम अपने रचयिता की ऊर्जा को महसूस करेंगे, उतना परसेंटेज में। साकारी में 0, आकारी में जाएंगे 1%, 2%, निराकारी में ही 100% महसूस कर पाते हैं। तो इसलिए जो प्रेम है निराकारी में ही है, बाकी में प्रेम है ही नहीं है। सही बात है। अच्छा, अभी एक चीज और कि ये जो क्वेश्चन है ये मेरा प्रश्न नहीं है, पर कई लोगों को मैंने ऐसा सुना है, बहुत आध्यात्मिक है, बहुत ध्यान योग कर रहे, ज्ञान भी है, चलिए ये भी समझते किस स्तर पे, हम उसको जज नहीं करते, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचते कि हम जब साक्षी भाव में पहुंच जाते हैं, जबकि वो एक बहुत शुद्ध चेतन अवस्था है। मैं उसको ये भी कहूंगी कि वो कहीं ना कहीं अकेलापन नहीं है, वो एक आनंदमय अवस्था है। मैं अगर सही दिशा में जा रही हूँ या उसको सही अनुभव कर रही हूँ तो मैं कहूंगी वो आनंद की एक अनुभूति है। लेकिन कई लोगों का क्या है, हो सकता है वो अभिनय कर रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं, उस समझ से कोसों दूर है। उनका कैसा कहना है कि जैसे हम साक्षी भाव में जाते हैं तो हमें घुटन सी महसूस होती है। नहीं, वो तो ऐसा ये मैं अपना क्वेश्चन नहीं पूछ रही क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन मैं उनके लिए पूछ रही हूँ जो ऐसा सोचते हैं कि जब हम इस ज्ञान के रास्ते पे चल के या हम योग साधना में तपस्या में उतरते हैं, थोड़ा वैराग्य आता है, साक्षी भाव में उतरते हैं, भावातीत हो जाते हैं, भाव शून्यता आ जाती है, तो कई लोग तो घुटन हो रही है, या वो अभिनय कर रहे हैं या वो जबरदस्ती कर रहे हैं, कुछ तो होगा जो ये लोग फील करते हैं। उनका प्रॉब्लम है क्या कि वैसे आत्मा जो घुटन महसूस कर रहे हैं उनको करना पड़ता है, क्योंकि एक तो ज्ञान का अभाव है और दूसरा है कि उनको ज्ञान हो भी गया, क्योंकि योग में एक पावर चाहिए आत्मा में। जब तक आनंद की अनुभूति तब तक नहीं होता जब तक आत्मा में पावर नहीं है और साक्षी भाव में है तो घुटन महसूस होगा। अच्छा, क्या बोला फिर से? अगर वो साक्षी भाव में है लेकिन पावर नहीं है तो घुटन महसूस होगा, क्योंकि आत्मा में वो शक्ति नहीं है उसको डाइजेस्ट करने की, उस अवस्था में स्थिर रहने के लिए। ये बहुत तो वो इसलिए पावर चाहिए। वो किसके साथ जुड़ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बापूजी बोलते हैं कि योग आजकल हर जगह पे फेक योग चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जुड़ किसके साथ रहे, जहां जुड़ रहे हैं वहां फेक गुरु मिल रहे हैं तो घुटन महसूस होगा ही। और हम किसी की बात नहीं करेंगे। आज जो चल रहा है ना, सब फोरकास्टिंग करने लग गए हैं, सब ज्ञान बांटने लग गए हैं, लेकिन खुद के पास पावर नहीं है और भूत प्रेत का अड्डा बन गया है, सोल हार्वेस्टिंग चल रहा है, और आप वहां जाके साक्षी भाव हो जाओगे तो घुटन महसूस होगा। सही बात है, बहुत बढ़िया ये बात। सही में इसको गहराई से समझिए कि पावर नहीं है तो साक्षी भाव होने का भी फायदा नहीं। देखिए, मैं ये भी बोल रहा हूँ, इवन हमारे ज्ञानियों जो है जिनको ज्ञान होने के बावजूद भी ध्यान में आनंद की अनुभूति नहीं हो रहा है, उसका मतलब उनको भी समझना चाहिए वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ठीक से। अच्छा,
ये एक इशारा है, उनको कनेक्शन ठीक तो से खुद करना। जज करे भी और अब ये इवन ऐसा बहुत ध्यान योग करने के बाद भी उनके अंदर काम विकार है, इसका मतलब उनको पावर नहीं मिल रहा है, उनको और ज्ञान को एक्यूरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान ही स्टार्टिंग पॉइंट है। तो उनका समझ कहीं ना कहीं गलती है, कहीं छूट रहा है, कुछ कहीं तो कड़ी छूट रहा छूट रही है, हाँ। या पुरुषार्थ छूट रहा है, या कुछ भी है। मैं ज्ञानियों में भी देखा हूँ, तो वहाँ भी ये हालत है, क्योंकि उनको इतना घंटों ध्यान करने के बावजूद भी, इतने सालों से ध्यान करने के बावजूद भी वो अनेक बहुत ही स्थूल प्रतिक्रिया में बिजी रहते हैं। तो इसका मतलब वो ज्ञान की गहराई में नहीं जा रहे हैं, और ज्ञान की गहराई में नहीं जाने से वो ध्यान में वो पावर को अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, वो आनंद की अनुभूति किए बिना वो प्रतिक्रियाएं गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। आपकी इन बातों से एक चीज क्लियर हो रही है, जैसे बापूजी का ज्ञान हमें कितना आंखें खोलते हुए हमारे पुरुषार्थ को तीव्र गति की ओर कैसे लेकर जाता है। जैसे आपने कहा कि ज्ञानी होते हुए भी वो कोई भी हद की कोई चीज आए इसमें प्रतिक्रिया दे रहा है। तो अगर हम ध्यान से समझे तो बापूजी ने आत्मस्वरूप की जो पढ़ाई हमें करवाई, उसमें पहला स्टेप क्या बोला, देह और देह के संबंधों को तोड़ो, है ना, छोड़ो उसको, भूलना है, छोड़ना नहीं, सॉरी, भूलना है उनको। तो ये जो चीज जो बापूजी सिखा रहे हैं, ये आत्मस्वरूप से पहले ही ये अगर हम चीजों को लेना शुरू करते हैं तो हम ज्ञान के सब्जेक्ट में एक निपुणता आती है ना, जैसे एक, तो वो हमारी धीरे धीरे उसमें तब आती है। ये एक्चुअली क्या है कि बापूजी का हर बात इतना फंडामेंटल है, मतलब ये तो मतलब ज्ञान का पराकाष्ठा है। बापूजी बोल देते देह और देह की संबंध को भूल, आत्मस्वरूप बन। इसका हम खाली अर्थ लेते हैं, खाली इतने का जी। देह और देह के संबंध का भूल, आत्मस्वरूप बन। इसका अर्थ क्या है, क्यों बोल रहे हैं वो देह और देह के संबंध को भूलने के लिए? देह मतलब वो नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ स्थूल देह को, सारे देह को, स्थूल सूक्ष्म कारण सारे। स्थूल देह का संबंध भी है, सूक्ष्म देह का भी संबंध है, कारण देह का भी संबंध है। ये को भूलना है। क्यों भूलना है? क्योंकि ये जो देह है, इसी देह में आत्मा भी है, जो सबसे ऊपर, हाँ, सबसे परे है, ये सब मतलब चीजों से। इसी देह में आत्मा है, इसी देह में ये तीनों शरीर भी है, तीनों कितने शरीर हाँ, है, लेयर का बहुत सारी लेयर, महाकारण भी है। तो ये मिक्स हो गया है, मतलब इतना गुल मिल गए हैं कि हम उसको मतलब हम याद कर नहीं पा रहे, कंफ्यूज हो गए कि ये सारे मिल गया है। अभी कंफ्यूज से याद आ रहा है, कई लोग बोलते हैं आत्मा हमारे दिल में है, कोई हाँ, कहता है आत्मा, तो मतलब आत्मा हमें तो पता है, हाँ, कोई कहता है हाथ में से है, कभी कोई यहाँ कहता है, तो इसलिए सब मिक्स हो गए। तो इसलिए ज्ञान का स्टार्टिंग ही वहीं पर हो रहा है कि मिक्स तो हो गया है, लेकिन उसमें से तुम इसको भूल जाओ। ये भूलने के बाद क्या रहेगा? वही तुम्हारा स्वरूप है। सही बात है। बहुत बापूजी ने तो इतनी क्लैरिटी दी है ना, मुझे लगता है जैसे जैसे हम ये चीजें समझ रहे हैं, समझने के बाद तो ऐसा लगता है सरल है, पर वही लोगों का ये गहराई में जाना पड़ेगा। पर लोग जो इस ज्ञान तक नहीं पहुंचे, उनके लिए बहुत कठिन है, ये मुश्किल है। अच्छा, जब मन बार बार भटकता है तब दृष्टा कैसे बना रहे ब्रह्म? तभी भी दृष्टा तो है, लेकिन वो दृष्टा भटक गया है। हाँ, दृष्टा भटक गया है। वो भौतिक जिस चीज को देख रहा है उस चीज में भटक गया, जड़ को देख रहा है। उसका बुद्धि बिजनेस कर रहा है हर जगह पे। हाँ। जहाँ जहाँ बुद्धि बिजनेस कर रहा है, मन भटक रहा है। दृष्टा तो है वो जी, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, पावर भी नहीं है। ज्ञान हो तो गया, लेकिन स्थिर नहीं हो रहा है। पावर जब आएगा तभी स्थिर होगा, तो उसको पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, और दूसरा परमात्मा की स्वरूप को पहचानना भी पड़ेगा ज्ञान से, तभी परमात्मा से पावर आएगा। चलो, हमारे ज्ञान में तो बहुत कम आत्माएं आते हैं, जहाँ यहाँ पर तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का हम स्वरूप को जानते हैं, लेकिन कोई आत्मा यहाँ पर भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो शिव का स्वरूप को समझे, विष्णु का स्वरूप को समझे, कहीं से तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा। शिवत्व को जानो, अहम ब्रह्मास्मि, इस ब्रह्म के बारे में जानो। जब तक पावर नहीं मिलेगा, आनंद की अनुभूति नहीं होगा, तब वो स्थिर नहीं रह पाएगा। अस्थिर कौन होता है? वो जिसमें आनंद नहीं है, वो आनंद ढूंढता रहता है, इसलिए अस्थिर है वो। हाँ, सही बात है। अच्छा, अभी हमने देखिए घुटन की बात कर ली, हमने ये समझ लिया कि जो साक्षी भाव में है लोग ऐसा समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। पर ऐसा भी लोग कहते हैं कि जैसे हमने साक्षी भाव में आना मतलब बहुत कुछ सहन करना। तो क्या ये भी बात सहन करना तब तक पड़ता है जब तक हम
हमारे जो बुद्धि स्थूल जगत में फंसा पड़ा है, हमें कुछ एक्सपेक्टेशन है, तभी सहना पड़ता है। मेरे ख्याल से प्रश्न ही सही नहीं है, क्योंकि देखिए साक्षी भाव में तो चले जाने के बाद तो ये महसूसता नहीं हो सकती, दृष्टा में जब तक अटके हुए हो साक्षी भाव में तब तो तक कोई तो सहन करने की बात ही नहीं आती जब है। दृष्टा में है तभी सहन करना पड़ता है। चलिए आखिरी आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, नजदीक है हम अपने आखिरी कुछ प्रश्नों पे कि मैं जानता हूँ मैं आत्मा हूँ, फिर भी बार बार मन संबंध क्रोध खींच लेता है। नहीं, वो आत्मा को जानता ही नहीं है। अच्छा। वो तो मैं आत्मा हूँ बीके वाले बोल रहे हैं, मैं रूह हूँ बहुत सारे लोग इस्लाम बोल रहा है, अब तो सब बोल रहे हैं, गॉड इज लाइट और वो सोल बोल रहे हैं क्रिश्चियन में। कितने आत्मस्वरूप बन गए, कोई नहीं जानता। आत्मा को जानने के लिए हमें मन बुद्धि संस्कार को समझना पड़ेगा, फिर ये जो हमारे सनातन शास्त्र को समझना पड़ेगा, संकल्प को समझना पड़ेगा, तभी वो आत्मा को जानेगा। क्रिएशन को समझना पड़ेगा, क्रिएटर को समझना पड़ेगा, पहले आत्मज्ञान फिर ब्रह्म ज्ञान, तभी जाके वो आत्मा को जो जानते नहीं यही सब बोलते हैं। अभी मैं रिसेंटली भी पढ़ रही, जैसे अभी इसके साथ मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, जैसे अभी कहते हैं कि सबका अंतिम उद्देश्य क्या होता है कि भाई मुझे अध्यात्म में जाना है क्योंकि मुझे मोक्ष लेना है। अब ऐसा मैंने कहीं सुन रही थी कोई वीडियो, तो वो यही कह रहे थे कि अब तो ऐसा हो गया है कि इतनी सरलता से बोल देते हैं ना कि मुझे मोक्ष पाना है, उसके लिए कुछ तप नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि लोग अब मोक्ष पाने के लिए भी जो ये बोल रहे हैं ना, ये भी एक भाव जो है ना, ये केवल एक अभिनय है। हाँ, वो तो ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, ये भी अब मुझे लगता है अभिनय बन गया लोगों के लिए। ढोंगी है। हाँ, क्योंकि वो वास्तव में समझ ही नहीं रहे इसको। कुछ नहीं, मैं आत्मा हूँ कहना ये तो ढोंगी बन है। आत्म स्वरूप का अनुभूति करने के लिए उनको ज्ञान चाहिए जी। बिना ज्ञान आत्म स्वरूप अनुभूति नहीं हो पाएगा, और पावर भी चाहिए। आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं होता, आत्मा खुद प्रकट होता है जब बाधाएं हट जाता है, और जब उसके अंदर पावर आता है आत्मा खुद प्रकट हो जाता है। और उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, परमात्मा से कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन गलत जगह पे हो गया, ज्ञान प्रॉपर नहीं है, तब आत्मा प्रकट नहीं होगी। क्या साक्षी भाव अपनाने में से दुख मिट जाते हैं या सिर्फ उनका असर कम होता है? साक्षी भाव तो जो आ जाएगा कि वो तो दुख सुख में कोई डिफरेंस दिखेगा ही नहीं। अवस्था हो गई, ऐसा कह सकते हैं। साक्षी वो तो विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगा, स्थूल बुद्धि में फंसेगा नहीं। जब स्थूल बुद्धि में जाएगा नहीं, जड़ बुद्धि खत्म हो गया। जड़ बुद्धि खत्म हुआ तो ना सुख है ना दुख है उसके लिए, वो तो भावातीत बन गया। तो साक्षी भाव में तो कुछ नहीं होगा उसका। तो वहाँ ना कम होने की कोई गुंजाइश है, हाँ। ना मिटने की पूरी गुंजाइश। वो स्थिति से तो परे चले जो पक्का ज्ञानी भी हो गया उसको भी सुख दुख में फंसेगा नहीं। वो हो जाए उसको क्षणिक के लिए हो सकता है, कुछ क्षण के लिए हो जाए, या हो जाए बहुत ज्यादा दुख होगा तो एक दिन के लिए होगा फिर भूल जाएगा। जैसे पानी है, पानी में रेखा डालते हैं, कुछ मोमेंट के लिए दिखता है फिर चला जाता है, वही है। तो देखिए मैं अब आपसे बस आखिरी सवाल यही पूछूंगी भैया कि आप अपने हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस दृष्टा साक्षी भाव को समझ रहे हैं और साथ में ये चाहते हैं कि हम उस उच्चतम अवस्था हाईएस्ट सेल्फ पे पहुंचे, उनके लिए आप अंतिम संदेश क्या देंगे? देखो ये जो हम चर्चा किए हैं ये बहुत ही फंडामेंटल है, लेकिन उसको भी हम अनुभव करने के लिए बहुत साल तक ज्ञान में अभ्यास किए, तभी हम आज उसको अनुभव कर पा रहे हैं और चर्चा कर पा रहे हैं। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है कि उनको जहाँ पर रियल ज्ञान मिल रहा है वहाँ जाना चाहिए, और जहाँ फेक ज्ञान है, केवल जो कुछ लोभ दिखाते हैं 2 दिन में आत्मस्वरूप आ जाएगा, 15 दिन में थर्ड आई खुल जाएगा, ये सब में नहीं फंसना है। ये फंसेंगे तो हार्वेस्टिंग होगा। तो जहाँ उचित ज्ञान मिल रहा है, जहाँ यथार्थ ज्ञान मिल रहा है वहां जाना चाहिए, और अपने आप को जज करना सीखे कि मैं सही राह पे हूं कि नहीं हूं, मैं सही जगह पे कनेक्टेड हूं कि नहीं हूं। हम तो बोलेंगे कि हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ये तो मैं मानता हूं क्योंकि मैं अनुभव किया हूं। आप भी आके अनुभव करें कि इसको सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है, तो आप उसको खुद अनुभव करें और उस ज्ञान से जोड़ें, तभी जाके आपको ध्यान लगेगा। और ध्यान लगने के लिए भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ध्यान जो हम अभ्यास करते हैं उसको भी बहुत दिनों तक अभ्यास करते हैं, तभी उस स्थिति में आते हैं जो कि हम वो आनंद की स्थिति को थोड़ा थोड़ा अनुभव करें। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि आपको पहले ज्ञान को बहुत पक्का कीजिए, और वो भी सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान।
और ऑलमाइटी ऑथोरिटी कौन है उनको जानने की प्रयास कीजिए। तो ये सब जब जानेंगे आपको ऑटोमेटिक आपके जीवन में सुधार आ जाएगा, ऑटोमेटिक। फिर किसी को पूछने का भी जरूरत नहीं कि ध्यान में कैसे करूं, वो ऑटोमेटिक ध्यान भी लग जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए, आज का पूरा एपिसोड में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको दृष्टा और साक्षी भाव में अंतर समझ आए और एक क्लैरिटी मिले कि जब हम आत्मस्वरूप की अनुभूति की ओर बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में क्या क्या विघ्न आते हैं, और उस विघ्न को समझिए, अटेंशन दीजिए अपने ऊपर, पूरी जागरूकता से समझिए। और जैसे ज्योति प्रकाश भाई ने कहा कि ज्ञान एक पहली सीढ़ी है जो हमें आत्मज्ञान की तरफ लेकर जाएगी, फिर आत्मज्ञान की सीढ़ी हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर लेकर जाएगी। ज्ञान के बिना सब कुछ एकदम फीका हो जाएगा आपका जीवन, लेकिन अगर आप अपने जीवन में रंग ऐसे भरना चाहते हो जो आपको ब्रह्म की ओर ले जाए, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आत्मचिंतन अभी से शुरू करिए, अपना चिंतन सुधारना शुरू करिए, यहीं से ही अपनी गिनती शुरू करिए, अपनी इस पूरे जीवन जितना भी शेष हमारा बाकी है। देखिए, बाकी बापूजी की वीडियोस है, आप बापूजी की वीडियोस देखिए, उसमें आत्मस्वरूप कैसे बना जाए, आत्मस्वरूप क्या है, आत्मदर्शन क्या है, बापूजी की आत्मज्ञान के ऊपर बहुत सारी वीडियोस है। लगभग हर एक वीडियो में बापूजी ने एक ज़रूर हमें डायरेक्शंस दी है कि हमें कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसे हम उस अंतिम हाईएस्ट सेल्फ जिसको कहा है, जो निराकार अवस्था कही है, बीज रूप अवस्था कही है, जिसको अंतिम मोक्ष कहा गया है, अगर वहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपका भी लक्ष्य और वो रियल में है। मतलब आप ये कोई ढोंग अपने साथ भी मत करिए, ना लोगों के सामने ढोंग करिए। फेक ज्ञान से बचिए, जैसे भैया ने कहा, फेक ज्ञान से बचिए। बहुत चीज़ें आपके सामने दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, पर आपको कौन सी चीज़ आपके जीवन में परिवर्तन ला रही है। जैसे उन्होंने कहा कि हमारा जीवन बदला है क्योंकि हमने बहुत समय का अभ्यास यहाँ किया है ज्ञान में। ऐसा नहीं कि हमने भी आज एक हफ्ता पहले ही हमने कुछ सुना और हमें अनुभव हो गया, रातों रात हमने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, या हम उसका भी अभी भी हमारा पुरुषार्थ जारी है। तो कई सालों की, किसी की 15 साल की जर्नी है, किसी की 20 साल की, और हो सकता है किसी की तो कई जन्मों से होती हुई अब तक आई हो। तो मैं यही सभी से निवेदन कहूँगी, बहुत जल्दबाजी मत करिए। ये भी है कि हमारे पास समय कम है, लेकिन जिस दिन आपकी सही जागृति होगी उसी दिन आपके लिए सही समय शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत लेट मत करिए, ये वीडियो को सुनिए, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट को बारीक से समझिएगा, आपको साक्षी भाव भी समझ आ जाएगा। और मुझे यकीन है कि उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो आपको सही रियल ज्ञान चाहिए वो भी आपको बापूजी के माध्यम से मिल जाएगा। हमारे मेन चैनल पे ज़रूर जाइएगा, बापूजी दर्शत भाई पटेल। इस चैनल पे आप डेली हमारे से जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग में हम लाइव मेडिटेशन होता है रोज़ 5:30 से 6:30, जिसमें हम ज्ञान की चर्चा और आत्मस्वरूप बनने का, साक्षी भाव में बनने का हम अनुभव करते हैं। तो आइए, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस आत्म जागृति अभियान में। आप सभी का धन्यवाद। ज्योति प्रकाश भाई, आपका धन्यवाद। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.